अच्छा, उसको मछली को पता होगा कि मैंने साइड से निकलना है। नहीं, इसका यहाँ पे हीट इतना ज्यादा नहीं होगा। अच्छा। यहाँ पे उसको उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, तो इधर से एस्केप कर सकते हैं। अच्छा, इतना उस पे बेंडिंग स्ट्रेसेस वगैरह नहीं आएंगे। देखिए मछलियां अगर ये वीडियो देख रही ना तो उनको पता हो कि उन्होंने कहाँ से निकलना है जिंदा बचने के लिए। कुछ नौजवान मुझे यहाँ भी नजर आ रहे हैं, अगर इनके पास ये तो बिरयानी खा रहे हैं, कोई जलसा हो रहा है। ये देखें जनाब, ये बिरयानी खा रहे हैं। अच्छा, नहीं नहीं, ये सॉरी, ये जरा हम इस चीज के बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज़ है। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मौजूद हूँ पेशावर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर, और यहाँ पर मेरी तरह बहुत सारे लोग इस नुमाइश में शरीक हैं, हैरान हो रहे हैं। मैं भी हैरान हो रहा हूँ कि हमारा नौजवान किस कदर बासलाहियत है, किस कदर टैलेंटेड है। एक चीज़ ये आपको बताएंगे जिसके पहिए भी हैं, ये अब गाड़ी है, चलने वाला खिलौना है, क्या चीज़ है ये हम आपको बाद में बताएंगे। एक ये जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है, बज़ाहिर ये आटे की चक्की नज़र आ रही है। यहाँ से आप गंदम डालेंगे और इसमें ये गंदम पिसेगी और नीचे से आटा निकलेगा, लेकिन मेरा ख्याल है ये ऐसी चीज़ नहीं है। अब जानेंगे कि ये क्या चीज़ इन्होंने बनाई है। अपना तारुफ कराएं और ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जी, मेरा नाम हारिस नसीम अकबर है। मैं यूटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, और आज हमारा इधर जो है प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स का। हर साल होता है, मुख्तलिफ लोग आते हैं, अपने जो है अपने अपनी आर्ट और अपनी स्किल का जो है मुजाहरा करते हैं। हमने भी एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया है। तो ये जो है वाटर वोटिक्स टर्बाइन है। अच्छा। बेसिकली इससे जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बिजली पैदा करेंगे। इससे जो है ना बिजली इंशाल्लाह पैदा होती है। क्यों, आप डैम वाले बाबा हैं? नहीं जी, डैम वाले बाबा तो चले गए। ये हमने जो है ना वाटर वोटिक्स टर्बाइन बनाई है। अच्छा, तो इसकी वर्किंग इस तरह के जो है ना बिजली तो जनरेट। ये ज़रा बताएं ना हमें कि ये कैसे काम करेगा। इसका जो सबसे पहले तो मैं आपको इस वाटर वोटिक्स टर्बाइन में और जो आम हमारे पास टर्बाइन इस्तेमाल हो रही है उसमें डिफरेंस बता देता हूँ। जो सिंपल डिफरेंस है वो ये है कि आम जो हमारे पास जो नॉर्मल टर्बाइन है उनके लिए हमें एक स्टोरेज बनानी पड़ती है, और फिर उधर से पानी उनके ऊपर गिरता है एक हाइट के ऊपर से, प्रेशर पे। तो ये जो हमारे पास ये वाटर वोटिक्स टर्बाइन है, ये हमारे पास फ्लो रेट के ऊपर चलती है। मतलब जितना ज़्यादा स्पीड के साथ जो है पानी आएगा उस हिसाब से ये चलती है। लेकिन इसमें जो हमें जो मेन चीज़ है कि जब आप जो है फ्लो रेट ज़्यादा होगा, इसके साथ आपको इस टर्बाइन के लिए वोटिक्स फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। मतलब पानी का गोल चक्कर आपको बनाना पड़ेगा। ये पानी का गोल चक्कर हमने ये बेसन बनाया हुआ है। अच्छा, ये आप लोग जो है मतलब जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करना, सीमेंट वगैरह का ही बना सकते हैं। अच्छा, तो जो पानी का गोल चक्कर होता है, आपने खुद भी अक्सर लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब इंसान अगर कहीं उसमें फंस जाता है तो वो जो है उसको खुद को अपनी तरफ खींचते हैं, उसके अंदर एनर्जी होती है। तो इस टर्बाइन का काम ये है कि ये जो है उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेगा और ये जो है मतलब घूमेगी इस तरह। अब इस टर्बाइन के जो है हमने जो है 4 स्टेजेस बनाए हुए हैं, मतलब 4 स्टेजेस है। 4 स्टेजेस में अगर फर्स्ट स्टेज से मतलब पानी नीचे चला जाएगा और पानी में फिर भी कुछ ना कुछ एनर्जी तो मौजूद होगी, तो सेकंड स्टेज जो है फिर उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेगी। और ये जो कोनिकल बेसन हमने बनाया वो इसलिए बनाया है कि जैसे जैसे पानी नीचे जाता जाएगा उसकी एनर्जी कम होती जाती है, तो वोर्टिक्स फॉर्मेशन होती रहे, वोर्टिक्स ना टूटे हमारा। अच्छा, अब इसके ऊपर जो शाफ्ट अरेंजमेंट हमने की हुई है, टेलीस्कोपिक शाफ्ट अरेंजमेंट है। मतलब हर एक रनर का अपना शाफ्ट है और हर शाफ्ट के ऊपर फिर अलग पुली लगी हुई है। तो जैसे ये जब घूमता है तो हर शाफ्ट पे हमें हर रनर की जो है पावर वगैरह ये जो है दे देता है। अब ये कितनी बिजली पैदा करेगा ये जो है तकरीबन इसने अभी तो हमारी इसमें गलतियां भी है, कुछ ना कुछ थोड़े मसले भी है। तो इसने जो हमें दिए वो 15-20 वाट तकरीबन दी है, लेकिन जो हमारा जो सिमुलेशन रिजल्ट था वो था तकरीबन ये हमें 1.6 से 2 किलोवाट तक का देना था। तो ये इतनी एनर्जी है जिससे हमारा मतलब आम ये जो हमारे नादर्न एरियाज हैं केपी के, जैसे मतलब फ्लो स्ट्रीम्स है, चैनल्स हैं, तो उधर इसके लिए मतलब हम वोटिक्स फार्म करके जो है एक घर को मतलब जिधर मिसाल के तौर पर अगर हमें हैवी इक्विपमेंट्स नहीं चलाना है, मौसम अच्छा है, सिर्फ बिजली का निज़ाम पूरा करना है, तो ये मैदानी इलाकों में नहीं काम करेगा क्योंकि वहाँ पे जाहिर है कि पानी का फ्लो इतना नहीं होगा। मैदानी इलाके जैसा मतलब जैसे दरिया वगैरह है या उन्होंने नहरें निकाली हुई खेतों के लिए, अक्सर लोगों ने नहरें निकाली हुई होती है, पंजाब साइड में तो ये ट्रेंड है। तो उनके लिए भी ये जो है प्रोजेक्ट कामयाब है क्योंकि वो भी आराम से चला सकते हैं और पॉसिबल है वो अपने खेती बाड़ी के काम में भी जो है इस बिजली को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और ये आप बिजली बनाएंगे? जी जी। वो इस सूबे में तो ऑलरेडी बिजली बन रही है, बहुत ज़्यादा बन रही है। नहीं तो अगर फ्री भी बिजली बन जाए तो अच्छा नहीं है इंसान। देखें, ऐसे भी कम इलाके हैं ना, ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे फुल फाटा के एरियाज हैं, जैसे हमारे बलूचिस्तान में पहाड़ी एरियाज हैं जहाँ बिजली पहुँच नहीं सकती। उधर हम नहरों के जरिए से बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए काम आएगा। लाजमी नहीं पूरे पाकिस्तान में A to Z तो बिजली नहीं जाती, कुछ जगह पे सोलर का सिस्टम है, कुछ जगह पे ये हम करके तो मतलब सहूलियत मैसर कर सकते हैं हम। ठीक है, आप भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। आप इस तरफ आ जाइएगा ज़रा।
आपका नाम क्या है? सिफतुल्लाह मक्सी में जन्म मक्सी बलूचिस्तान ताल्लुक है मेरा। बलोचिस्तान से हैं। तो ये तो बलोचिस्तान की जरूरत भी है बहुत ज्यादा। जरूरत है बिल्कुल। हमारे पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे दूर दराज इलाकों में उधर बिजली है ही नहीं। तो आप यहाँ पे पढ़ते हैं? बिल्कुल मैं पढ़ता हूँ, मेरे 8th सेमेस्टर जा रही है। अच्छा, जी हाँ, ये सिस्टम पे आया हूँ। आपका अता पता तो आपका है ना? जी जी बलोचिस्तान से हैं आप। जी बिल्कुल। ठीक है, आप अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम असनात उमर, मैं शांगला से हूँ। शांगला से हैं। शांगला में बड़ी इस किस्म की चीज़ें हैं और बड़े तजुर्बात वहाँ पे किए गए हैं, कोहिस्तान में, शांगला में, ये जो पहाड़ी इलाके हैं। तो अच्छा ये बताएं कि यहाँ से जब पानी जाएगा, यहाँ से बिजली पैदा हो जाएगी, तो जो नीचे पानी निकलेगा तो उसमें तो फिर बिजली नहीं होगी ना? नीचे में तो बिजली नहीं होगी, ये तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ना। ठीक है। तो अगर इसमें अगर मछलियाँ वगैरह भी इसमें सर्वाइव कर सकती है। नहीं, मछली अगर इस टरबाइन से गुजरेगी तो वो तो टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, वो सर्वाइव कर सकती है इसमें। ये कैसे? ये मुझे बताएं। ये मतलब ये जब ये ऐसे घूमेगा, जी जी, ये जब ऐसे घूमेगा ना? इधर साइड पे बहुत एरिया होती है। अच्छा, उसको मछली को पता होगा कि मैंने साइड से निकलना है। नहीं, इसका यहाँ पे हीट इतना ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे उसको ना ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, तो इधर से एस्केप कर सकते हैं। इतना उसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस वगैरह नहीं आएंगे। देखिए, मछलियां अगर ये वीडियो देख रही ना तो उनको पता हो कि उन्होंने कहाँ से निकलना है जिंदा बचने के लिए। सही है ना। अच्छा, ठीक है। ये देखें, इसमें मछलियां अगर जाएंगी तो वो साइड से निकल जाएंगी। ये बड़े मजे की बात है। तो इसको कहाँ तक फैलाने का, ले जाने का आगे इरादा है? ये जहाँ बिजली नहीं हो सकती ना, उधर पानी का कोई मसला नहीं होना, तो वहाँ ले जा सकते हैं हम। मतलब एक घर के लिए ये चीज जो आपने बनाई है, एक घर की बिजली के लिए काफी है। हाँ, एक घर के लिए काफ़ी है। फिर बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आप लोग तो पकड़े जाएंगे अच्छे काम में पकड़े जाने में बरकत होती है। क्योंकि अच्छा काम पाकिस्तान में जिसने भी किया है ना, वो आखिर में पकड़ा गया है। नहीं, ये तो अच्छा काम है ना। हमने करना तो है, वही कह रहा हूँ। हमने जो मना किया हमने करना है वो चीज़। अच्छा, जो पॉजिटिव वो हमने करना है, शो करना है इसको। ठीक है। ये नौजवानों का जज्बा आप देख रहे हैं और कुछ नौजवान मुझे यहाँ भी नजर आ रहे हैं। अगर इनके पास, ये तो बिरयानी खा रहे हैं, कोई जलसा हो रहा है। ये देखें जनाब, ये बिरयानी खा रहे हैं। अच्छा, नहीं, ये सॉरी, ये जरा हम इस चीज के बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज है। ये कोई खिलौना बनाया आपने? अपना तारुफ कराएं पहले। मैं सजाद खान हूँ, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, यूटी पिशावर। कहाँ से हैं? और मैं 410 से हूँ। अच्छा। लेकिन बेसिकली पिशावर में रहता हूँ। ठीक है। यस सर। और ये हमने 365 फाइटिंग में बोर्ड बनाया हुआ है, जहाँ पर आग लग जाए उसके लिए हम एक ऑपरेटर है, कंट्रोलर है। अच्छा। कंट्रोलर ऑपरेटर बैठ के वो कंट्रोल करेगा और सिस्टम जाके वहाँ पर आग बुझाएगा। इसकी हमने एनआरएफ मॉड्यूल, रिमोट कंट्रोल फायर ब्रिगेड इसको कहा जा सकता है, छोटा सा। हाँ कहा जा सकता है अच्छा। ऑलरेडी। इसमें हमने सर जी एनआरएफ मॉड्यूल यूज़ किया। एनआरएफ मॉड्यूल जो है ना, उसकी ऑलरेडी रेंज जो है वो 100 मीटर है। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटली किया था ना, वो 38 मीटर तक हमने एक्सपेरिमेंटली किया कि एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है। वो उससे आगे जा रहा था, लेकिन उस बार एरिया इशू था ना, आगे वो मोशन नहीं हो रहा था। ठीक है। इसमें सर हमने ऑलरेडी एडवांसमेंट कर रहे थे, कुछ सेंसर लगा रहे थे कि फायर भी डिटेक्ट करे और वहाँ पर खुद भी करें। लेकिन सेंसर में एक इशू ये आ रहा है कि ना, उसकी रेंज कम है। अच्छा। 5 फीट से लेकर 6 फीट तक वो काम करता है। जहाँ पे फायर फाइटर्स नहीं पहुँच पाते, यस सर। वहाँ पर आपकी ये मशीन जो है ये पहुँचेगी। डिज़ाइन किया था एक मॉल के लिए, एक यानी एक ऐसे शॉप्स हो या बिल्डिंग्स हो, वहाँ अच्छा, पर फायर ब्रिगेड अंदर नहीं आ सकते। हाँ। उसके लिए हम डिज़ाइन की, ऊपर ऑफिसेज हो तो वहाँ के लिए हम जा सकते। क्योंकि ये जो पहिए हैं, यस सर। ये तो फिर इसके लिए फिर जरूरी है कि हमवार जगह हो। नहीं हो सकते सर जी, थोड़ी अच्छा। कर्व हो सकते हैं, लेकिन ये है कि बिल्कुल वो अप एंड डाउन हो ना, तो उसमें इम्पॉसिबल है। उसलिए हम मैकेनिज्म कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सस्पेंशन लगता है उसमें लेकिन यानी हमारे कॉस्ट ज़्यादा होगा ना उसमें। अच्छा, ये इसका जो रिमोट कंट्रोल है ये है? यस। अच्छा। इससे ऑलरेडी सारा कुछ अप्रोच होता है। फॉरवर्ड, अच्छा, आगे पीछे जाता है। लेफ्ट राइट, बेस मोशन, नोजल अप एंड डाउन, और ऑलरेडी पंप ऑन ऑफ भी इससे होता है। अच्छा, ये आप इसको घुमा रहे हैं? यस सर। ये जरा घुमा के बताएं। यस सर। हाँ, अब ये सर, अभी ये 360 हम घुमा रहे हैं। जो नोजल है अच्छा, सर, ये ऊपर उठ रहा है। ये 180 डिग्री सर हम इसको रोटेट कर सकते हैं। और इसमें हमने लिमिट स्विच लगाई हुई है। अगर 180 से ज़्यादा हो जाए तो ये खुद बहुत ही रुक जाता है, यहाँ पे एक्सीड नहीं होगा ये इस तरह। और सर, इसमें हम केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इस तरह केमिकल्स के वो, यानी ये तो पानी फिलहाल यूज़ करें ना, इसमें हम ऐसे केमिकल यूज़ कर सकते हैं कि जो फायर जल्दी से बुझा सके। अच्छा। जैसे ऐसी चीज़ें हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं। और इस चीज को तो ज़रूरी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ हो सकता है सर। आप भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, अपना तारुफ कराएंगे? ये मेरा नाम अब्बास अली खान है। हाँ।
और हमने ये 360 डिग्री फायर फाइटिंग रोबोट बनाया है। ठीक है। इसमें ये जो मेरा ग्रुपमेट कह रहा है ना, क्योंकि इसमें 7 लीटर की कैपेसिटी है, ठीक है। तो जिससे पानी कम इतना हमारे पास नहीं होता, इसलिए हम इसमें बहुत से केमिकल्स ऐड कर सकते हैं, जिसके साथ उस पानी 7 लीटर में इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि ज़्यादा आग को बुझा सकें। तो इसलिए हम इसके साथ हम फोम वगैरह और डिफरेंट केमिकल्स और एजेंट्स यूज़ करके फायर को इफेक्टिवली एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। अच्छा, इसका आपने कोई मुजाहिरा किया हो तो इस स्क्रीन पे हम देख सकते हैं, ये सर हमने ऑलरेडी नज़र आ रहा है कैमरे को? हाँ, ये देखें आप नाज़रीन, देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आग लगी हुई है। जहाँ पे फायर फाइटर नहीं पहुँच सकते, वहाँ पे ये जो नन्ही मुन्नी सी गाड़ी है, जिसको आप बाज़ाहिर नज़र आता है कि जी एक खिलौना है, लेकिन ये खिलौना बड़ा कारआमद है और दूर से ही इस आग को अब बुझाने की कोशिश की जा रही है। बड़ा ज़बरदस्त शानदार इन्होंने तजर्बा किया है और उम्मीद है कि ये आगे भी इसको फैलाया जाएगा और इस हवाले से अवेयरनेस जो है वो भी फैलाई जाएगी। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो प्लाजाज हैं, तो उसमें भी इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। ख़ुसूसन जो आग बुझाने वाले जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, उनके काम भी ये आ सकता है। रेस्क्यू 1122 और जो महकमा बल्दियात के ज़ेर इंतज़ाम जो फायर ब्रिगेड्स होते हैं, तो ये उनके लिए भी इस्तेमाल में ये चीज़ लाई जा सकती है। बहुत शानदार ये तजर्बा भी हमने यहाँ पे देख लिया। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर की ये स्टूडेंट्स का कमाल है और इनका भी शुक्रिया। ये काबिल फ़ख्र स्टूडेंट्स हैं और ये वो इंजीनियर्स हैं जो इस कौम का फ़ख्र हैं और ये हकीकी शाहीन है जो ना सिर्फ यहाँ पे पढ़े हैं, उन्होंने पढ़ा भी है, तजुर्बात भी किए हैं और अमली तौर पर बताया भी है कि इन नौजवानों में कितनी सलाहियत है। बहुत शुक्रिया।